अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माई चैनल। और जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बाइनेंस के ऊपर है और मैं बिल्कुल बेसिक्स बताऊंगी। जैसे आपने अभी साइन अप किया है, अपना अकाउंट वेरीफाई किया, उसके बाद आपको ये स्क्रीन शो हो रही होगी। तो बेसिकली अगला स्टेप क्या है, आपने करना क्या है। इसके बाद आपका अकाउंट रजिस्टर हो चुका है, आपने ऐप पे लॉगिन कर लिया है। उसके बाद आपने वेरीफाई अकाउंट का ऊपर ऑप्शन आ रहा था, आपने अपना अकाउंट कम्प्लीटली वेरीफाई कर दिया, एड्रेस CNIC फ्रंट बैक पुट कर दिया है। उसके बाद वो फेस रिकॉग्नाइजेशन वाली जो चाहिए होती है वो सब आपने करके अब आप इस पेज पे हो। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये सारे कॉइन्स हैं, ठीक है। ये सब मार्केट कैप इनकी लिखी हुई है, ये सारे इनके जो सेंटर में ग्राफ आ रहा है इनके अप एंड डाउन, ये सारा इस तरह से क्लिक करेंगे। जिस भी कॉइन पे आप क्लिक करेंगे तो उसकी बारे में डिटेल पेज आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हम कर रहे हैं, हमने करना है यहाँ पे यूज़र का आइकन जो है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ रहा है बाइनेंस लाइट और उसके आगे एक टॉगल बटन है, तो हमने उसको क्लोज़ कर देना है। हमने लाइट पे नहीं रहना, हमने जाना है बाइनेंस प्रो पे। तो हम बाइनेंस प्रो पे आ गए हैं। इसको मैं रिफ़्रेश करती हूँ, मेरा इंटरनेट शायद इशू कर रहा है, ठीक है, रिफ़्रेश हो गया। अब यहाँ पे बाइनेंस लाइट के अंदर ये होम पेज है, इसका मेन होम पेज है। अब इसके ऊपर BUSD BNB इसके मेन जो ये 3 आ रहे हैं, BTC और एथीरियम के रेट्स, और उसके नीचे जो हॉट जो हैं कॉइन्स आज के वो शो हो रहे हैं, उनके साथ उनके जो परसेंटेज है 24 आवर्स के अंदर इनका अप एंड डाउन वो शो हो रहा है और उनकी अब की प्राइसेस शो हो रही हैं। उसके बाद आप हॉट के बाद गेनर में जाओगे कि सॉरी अच्छा, तो गेनर में आपको शो हो रहा है कि जो जो कॉइन्स विद इन 24 आवर्स कितना परसेंट अप गए हैं उनके बारे में गेनर लिस्ट में शो हो रहा है। लूज़र लिस्ट में जाएंगे तो लूज़र लिस्ट में भी ऐसे ही शो हो रहा है कि पिछले 24 आवर्स में कौन कौन से कॉइन्स बहुत इतने परसेंट नीचे गए हैं और अब इनकी क्या प्राइस है। ये तीनों कॉलम्स ये बता रहे हैं। और 24 आवर वॉल्यूम में जब हम जाते हैं तो ये बता रहे हैं कि 24 आवर्स के अंदर कितने वॉल्यूम का मतलब होता है कितनी अमाउंट, कितने सारी अमाउंट, कितने डिफरेंट लोगों ने इस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया है विद इन 24 आवर्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टैब है जिसके ये तीनों कॉलम्स ये बता रहे हैं। पहला जो पेयर वाला कॉलम है वो कॉइन का नेम बताता है, लास्ट प्राइस का कॉलम जो है वो बताता है कि इसके करंट प्राइस क्या चल रही है, और वॉल्यूम का जो कॉलम है वो बता रहा है कि 24 आवर्स के अंदर कितनी अमाउंट जो है वो इस कॉइन में इन्वेस्ट हुई है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। वो कोई कंपनी भी हो सकती है, वो सिंपल पर्सन भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इस कॉइन के अंदर 24 आवर्स के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है वो दिख रहा है। तो शिप जो है वो इस टाइम पीक पे जा रहा है और वो बड़े दिनों से पीक पे जा रहा है और इसने अनकरीब जो है वो इसको ब्रेक भी करना है। अपना ऑल टाइम हाई तो ये ब्रेक कर चुका है और इस ईयर में मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना पहले इसने अपनी वैल्यू में एक ज़ीरो कम भी किया है और एक्सपेक्टेड है कि विद इन 1 मंथ ये एक और ज़ीरो करेगा, 1 to 2 मंथ्स ये एक और ज़ीरो को रिमूव करेगा। तो ज़्यादा इसलिए लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 24 आवर के अंदर 2.99 बिलियन डॉलर्स हैं, ये डॉलर्स में अमाउंट आती है, तो 2.99 बिलियन डॉलर्स इसमें इन्वेस्ट हुए हैं। PKR नहीं बात कर रही हूँ, डॉलर्स में बात कर रही हूँ। तो 2.99 बिलियन डॉलर्स आप खुद एनालाइज कर लें कि कितनी हैवी अमाउंट में इन्वेस्ट हो रही है, और इस तरह से बाकी कॉइन्स का भी है, ठीक है। तो BTC के साथ तो इसका ये जो वॉल्यूम का जो है ना ये बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है। BTC में लोग इन्वेस्ट करते हैं, फिर शिब ऊपर आ जाता है, फिर BTC। तो ये जब आप नोटिस करोगे ना तो फिर आपको पता चलता रहेगा इसका, ठीक है। तो ये होम पेज का थोड़ा ओवरव्यू था, मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो देनी है, इतनी लॉन्ग नहीं देना चाह रही, तो बेसिक्स बता रही हूँ आपको, ठीक है। होम के बाद हम मार्केट पे जाएंगे। यहाँ पे स्पोर्ट है, हमने हमेशा स्पोर्ट में रहना है। फ्यूचर इज़ लाइक कि आप बैटिंग करते हो, फ्यूचर उस तरह से हम फ्यूचर में नहीं जाएंगे, हम स्पोर्ट्स में रहेंगे। हाँ, और जोन में आपको सारे ओवरऑल कॉइन्स शो होते हैं कि ओवरऑल टोटल कितने कॉइन्स हैं, उन सब के बारे में इधर आता है। जोन ये लिखे हुए हैं और कॉइन्स इधर। तो कॉइन्स में जाएंगे तो सारे कॉइन्स आपको शो हो रहे हैं सीक्वेंस वाइज। तो सबसे पहला जो कॉइन है टॉप, जिसको मदर ऑफ कॉइन्स भी कहते हैं, BTC वो है। और सेकंड जो रैंक पे कॉइन है वो इथीरियम है, थर्ड BNB है, फोर्थ पे USD ADA। इस तरह से ये सीक्वेंस वाइज ही अपने रैंक के अकॉर्डिंग इधर लिस्ट हो रहे हैं। तो शिव को आप देख लो कि शिव जो है जो बहुत ही नीचे था और उसने बड़े ही कम टाइम में अपनी रैंकिंग 9 कर ली है
और फर्स्ट 10 कॉइन्स के अंदर शिब आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पोर्ट पे ही हमने रहना है, इसमें जो कॉइन्स होंगे हमने उन पे ही इन्वेस्ट करना है और उस पे ही हमने रहना है। मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बात कर रही हूँ शायद, तो मुझे खुद भी फील हो रहा है, तो हम थोड़ा आहिस्ता चलते हैं। अच्छा, तो उसके बाद फेवरेट्स में आ जाते हैं। तो मेरे यहाँ पे फेवरेट्स जो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं वो है सोल, SLP, शेब। SLP तो इसलिए मैंने फेवरेट्स में रखा हुआ है क्योंकि आई एम ऑन द गेम एक्सी इन्फिनिटी और उसका जो अर्निंग टोकन है वो SLP है। शिप जो है वो तो मेरा फेवरेट एज यू ऑल नो। और एथीरियम जो है उसने अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर दिया और इट्स गोइंग अप। और BTC मदर ऑफ कॉइन्स, AXS भी उससे ही लिंक है। एक्सी इन्फिनिटी जो मैं गेम खेलती हूँ उसमें ये भी बहुत हाई पे है, 160 पे भी कल गया हुआ था। और AAVE इसको अभी मैं एनालाइज़ कर रही हूँ, इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, ये मेरे भाई ने आज मुझे रिकमेंड किया तो मैंने इसको फेवरेट में ऐड किया है। तो ये मेरे फेवरेट कॉइन्स हैं और इनको मैं एनालाइज़ कर रही हूँ। बाकी जो है सोल इसलिए भी कि इसमें से मैंने बड़ा लॉस भी बियर किया है और अभी जो है ये बड़ा हाई पे जा रहा है। और जब मैंने लॉस बियर किया था तब ये 154 164 इस तरह के करीब में था, तो मैंने 154 पे लेके 164 आई गेस 160 प्लस में मैंने सेल किया था। तो मेरा बड़ा लॉस था क्योंकि तब इसकी प्राइस बड़ी नीचे जा रही थी। मतलब 164 में लेके 154 में सेल किया था, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। तो लॉस में मैंने तब बड़ा बियर किया था और अभी ये 200 टच करके आया है। तो इसमें बड़ी कुछ होता है, आपको पेशेंस चाहिए होता है, तो मेरे अंदर वो चीज़ कभी हो जाती है। लेकिन ये है कि आप अगर खुद से करोगे ना चीज़ें, सब आपको सजेशन देंगे, मैं भी आपको सजेशन दे सकती हूँ अगर आप मुझसे पूछते हो, लेकिन आपने कभी सिर्फ टोटली किसी के सजेशन पे डिपेंड नहीं करना। दिस मार्केट इज़ नॉट फॉर दैट कि आप किसी पे रिलाई करके बस अपनी पूरी अमाउंट कर दो, आप बिल्कुल ज़ीरो भी हो सकते हो। लेकिन इसमें ज़ीरो इन सेंस वैसे नहीं होता कि आप ज़ीरो हो जाते हो, इसमें ये होता है कि आपका टाइम फिर आपको और ज़्यादा टाइम, लेट्स से कि आपने एक कॉइन में इन्वेस्ट किया और आपने 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना था और आपने एनालाइज़ किए बगैर उसको इन्वेस्ट कर दिया और 2 साल के बाद आपको आउटकम मिली थी। अगर आप एनालाइज़ करते और आप अच्छे कॉइन में करते तो 2 साल के बाद आपको अच्छी आउटकम मिल जाती, ये चीज़ थी। लेकिन अगर आपने एनालिसिस नहीं किया और आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया तो आपको आउटकम तो मिलेगी, लेकिन वो 2 साल में नहीं मिलेगी, 5 साल में मिलेगी। इसमें लॉस प्राइस का नहीं होता, इसमें लॉस होता है आपकी टाइम का, आपके टाइम का लॉस होता है। उसमें ये होता है कि 2 साल के अंदर फिर आपकी अपनी अमाउंट, 1 साल में आपकी अपनी अमाउंट रिकवर होगी, 2 साल में आपको थोड़ा सा बेनिफिट होगा। तो जो एक्चुअल बेनिफिट आप चाह रहे थे 2 साल के अंदर वो आपको 5 ईयर्स में मिलेगा। इस तरह से कुछ सिनेरियो जो मुझे समझ आता है, ठीक है। तो मैं अपना ओपिनियन और अपनी इंफॉर्मेशन सिर्फ आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और मैं फ्रिक्वेंटली इतना ज़्यादा बोल रही हूँ कि अब मुझे भी फील हो रहा है कि मैं बहुत फास्ट बात कर रही हूँ, ठीक है। तो शिप की प्राइस चेक कर लेते हैं। तो शिप अभी जो है 73 पे है, इसका ऑल टाइम हाई जो है वो 8849 समथिंग है। और इसमें मैं आपको ग्राफ में थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये ग्राफ के अंदर जो रेड लाइंस है दैट मीन्स कि मार्केट इज़ गोइंग डाउन, और ग्रीन जो कैंडल्स हैं इनको कैंडल्स बोलते हैं, और ये ड्यूरेशन की कैंडल्स हैं इनको कैंडल्स बोलते हैं। तो ग्रीन कैंडल्स जो हैं वो अप का शो कर रही हैं, रेड कैंडल्स जो हैं वो डाउन का शो कर रही हैं। और जो यहाँ पे 1 मिनट आ रहा है ये शो कर रहा है कि हर कैंडल 1-1 मिनट की आपको बता रही है कि इस मिनट में ये प्राइस थी और इस मिनट में ये प्राइस थी, ठीक है। तो आप जब इस पर क्लिक करते हो तो आपको इसकी पूरी डिटेल आ जाती है इस कैंडल के बारे में। जिस कैंडल पे क्लिक करोगे उस कैंडल की डिटेल आ जाएगी कि इस टाइम पे ये वाली कैंडल उसमें इतना, इसका अप इतना था। ओपन का मतलब होता है कि सबसे डाउन प्राइस इधर से वो स्टार्ट किया, और हाई का मतलब था कि इधर तक वो गया, लो और हाई। और ओपन प्राइस ये थी कि इधर से इसने स्टार्ट किया, ठीक है। ओपन का मतलब जैसे ये ग्राफ आ रहा है, ये लाइन आ रही है, इस लाइन पे ये था और इसकी प्राइस 7393 पे गई। और फिर ये अप इसकी हाईएस्ट इस कैंडल की प्राइस अप जो थी, हाई जो थी 7395 थी और लो जो थी 7372 थी, ठीक है। और इस तरह से आप इसको देख सकते हो इंडिकेटर्स को। 15 मिनट्स में देखोगे तो हर कैंडल जो है वो 15 मिनट में शो होगी। फिंगर्स के साथ ये ग्राफ जूम इन और जूम आउट भी हो जाता है। 1 आवर पे क्लिक करोगे तो हर एक कैंडल जो है वो 1 घंटे को डोनेट करेगी, और 4 आवर पे आप करोगे तो हर एक कैंडल 4 आवर्स को डोनेट करेगी। तो ग्राफ इस तरह से आप देख सकते हो। थोड़ा सा ब्रीफ बता दिया है, बाकी जो है वो आपको बहुत डिटेल्ड इसको करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं, ऑर्डर बुक ये सारी लिस्टिंग है, मार्केट ट्रेड्स उसकी लिस्टिंग है, मार्जिन डाटा उसकी लिस्टिंग है, और इन्फो वाला जो है वो थोड़ा होता है, आपको देखना चाहिए जब आप कॉइन में इन्वेस्ट करने लगते हो तो इसकी अपनी इन्फो ज़रूर देखनी है। 24 आवर वॉल्यूम भी मैंने आपको बता दिया, वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इन्फो में आप रैंक देखो,
इसका रैंक 9 है और इसने बहुत ज़्यादा मूव किया अपना रैंक, ठीक है। तो इसका रैंक मेरे ख्याल से कोई 40 था जब मैंने इसको फॉलो करना स्टार्ट किया, ठीक है। मार्केट कैप देख लो इसका कितना हाई हो चुका है, सर्कुलेशन सप्लाई इसकी देख लो, मैक्स सप्लाई, टोटल सप्लाई, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी होती है। और इसका इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा कॉइन का दिया होता है नीचे, जो आप देख लो कि कॉइन का क्या इंट्रोडक्शन इन्होंने नीचे दिया हुआ है, तो वो आप पढ़ लेना शिप के बारे में, जैसे आपको ऐसे पता चल गया। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि फेवरेट में ऐड कैसे करते हैं। अब इसको सर्च करो, लेट्स से लाजियो, मैंने लाजियो पहले उस पर भी किया हुआ इन्वेस्ट, तो इसलिए लाजियो उसमें आ रहा है। तो लेट्स से मैं कुछ और कॉइन, कोई और, मैं डॉज कॉइन को सर्च कर लेती हूँ और ये सर्च आ गया। जब मैं इसको क्लिक करूँगी तो इसके बारे में, इसकी मेन स्क्रीन, यहाँ से आप फेवरेट कर सकते हो, स्टार को क्लिक करके। सर्च बार के अंदर भी आप साइड पे स्टार्स आ रहे हैं, उनको क्लिक करके भी आप फेवरेट में ऐड कर सकते हो। तो जब मैंने स्टार क्लिक किया, कैंसिल करो, तो आप देखो डॉज कॉइन जो है वो इसमें ऐड हो चुका है, यहाँ पे एथेरियम के नीचे। तो ये मेरा जो है डॉज कॉइन भी इसमें ऐड हो गया फेवरेट लिस्ट के अंदर। तो इस तरह से आप फेवरेट लिस्ट के अंदर इसको ऐड कर सकते हो। तो फेवरेट लिस्ट में ऐड हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमने इन्वेस्ट कैसे करना है, ठीक है। लेट्स से मैं शिप में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैंने करना है बाय पे क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास जितने यूएसडी होंगे वो यहाँ पे बाय शिप का जो बटन है उसके ऊपर यूएसडी शो हो रहे होंगे जितने होंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं है इसलिए शो नहीं हो रहे। और फिर आपके पास लेट्स से $20 है, तो आप 20 लिखोगे, या आप 100% पे भी क्लिक कर सकते हो, तो आपके जितने डॉलर्स होंगे वो उधर शो करने लगे। जैसे मेरे पास कुछ पॉइंट्स में यूएसडी हैं तो वो शो कर रहा है यूएसडी के आगे। और 100% पे किया तो 100% के शिप 59 शिप आएंगे सिर्फ। 75% पे करूँगी तो 44, 50 इस तरह से। लेकिन $10 से लेस की ना इसमें ट्रांजेक्शन होती नहीं है। तो $10 इज़ द मिनिमम प्राइस यू कैन इन्वेस्ट इन इट। तो और उसके बाद हम लोग यूँ कर लेते हैं, लेट्स से आपने, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं जैसे, तो मैं चाहती हूँ कि मैं पैसे जो हैं उसके अंदर अपने बैंक अकाउंट से इसमें पैसे कर लूँ। अच्छा, आप बैंक अकाउंट से भी पैसे बाइनेंस में कर सकते हो और इजी पैसा ऐप के थ्रू भी आप इसके अंदर बाइनेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जायज़ कैसे नहीं होते हैं। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। आपने क्या करना है, आप होम पे आओगे, होम के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है P2P ट्रेडिंग और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है। तो आपने P2P को क्लिक करना है और यहाँ पे बाय के आपके रेट शो हो रहे होंगे कि बाय आपने करना है तो आप इस रेट पे आपको मिलेंगे, ठीक है। लेट्स से मेरी अमाउंट बहुत कम है और यहाँ पे 57,000 से लेकर 57,000 समथिंग आप लोगे तो आपको ये रेट मिलेगा। उसके नीचे आ रहा है 50,000, कुछ लोगे तो आपको ये रेट मिलेगा 1,00,000, तो ये रेट मिलेगा 50,000। इस तरह से ये अमाउंट्स लिखी हुई हैं। मेरी अमाउंट बहुत कम है, मैंने सिर्फ जो 3-4 हज़ार करना है, तो मैं नीचे नीचे स्क्रॉल करती जाऊँगी ताकि मुझे ऐसी ऐड मिल जाए जिन्होंने कम पैसों की ऐड लगाई है। देखिए यहाँ पे 8,000 का लगाया हुआ इन्होंने कि 8,000 से लेकर 1,29,000 तक अगर आपने बाई करनी है ना तो आपको यही एक रेट मिलेगा। ये बड़े बंदे ने बड़ा अच्छा रेट दिया हुआ है। तो आपने लेट से आपने 10,000 इन्वेस्ट करना था तो आप इसको क्लिक कर दो। और अगर आपने 8,000 से नीचे करना है तो आप और सर्च करोगे इसको और नीचे देखोगे 5,000 वाला मुझे मिल गया। इसमें बंदे ने भी अच्छा रेट दिया हुआ है। 5,000 से लेकर 1,00,000 तक अगर आपने बाई करने हैं तो आप 181 जो है उसको करोगे। तो हम बाय पे क्लिक कर देंगे कि मैं बाय करना चाहती हूँ। तो 5,000 से लेकर 10,000 1,00,000 के बीच में कोई भी अमाउंट, 5,000, 6,000, 7,000, लेकिन 5,000 से नीचे अब आप इस ऐड पे नहीं कर सकते बाय, ठीक है। तो अगर आपने बाय करना है तो आप यहाँ पे अमाउंट एंटर करोगे। बाय विद ज़ीरो फ़ी है, इसमें कोई फ़ी चार्ज नहीं होती। और आप इस तरह से जब कर दोगे बाय, इधर अमाउंट एंटर करके, लेट्स से मैंने 6,000 के बाय करने थे तो ये यूएसडी बता रहा है कि 33 यूएसडी, आपको 33 यूएसडीज़ मिलेंगे। तो आपने बाय विद ज़ीरो करके ओके करना है तो ये आपकी बाइंग में चला जाएगा। फिर उसके बाद आपको एक बैंक डिटेल्स शो होंगी एक पर्सन की, उधर पेमेंट वाला आएगा पेज। और उसके बाद मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि फिर मेरा वो एक कैंसलेशन का ऐड भी हो जाएगा, तो मैं नहीं चाह रही कि वो ऐड हो, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे तो आपके पेज के ऊपर आएगा पेमेंट डिटेल्स। तो पेमेंट वाला बटन क्लिक करना और उसके बाद आप पेमेंट डिटेल्स पे चले जाओगे और उसके बाद उस बंदे की डिटेल्स आपको शो हो रही होंगी। अपने अपने बैंक अकाउंट में जाना है, उस बैंक पे उस डिटेल्स पे पेमेंट सेंड करनी है और सेंड करने के बाद यहाँ पे आके उस बंदे को स्क्रीनशॉट सेंड करना है चैट के अंदर। चैट का ऑप्शन भी होता है,
ठीक है। और मज़ीद अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, और अगर आप मेरे लिस्ट में, कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऑलरेडी हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर लो, तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी साथ में कर दूँगी, ठीक है। तो आपने उस तरह से चैट में जाके उसको वो स्क्रीनशॉट भेजना है कि मैंने अमाउंट सेंड कर दिया है, और साथ में उधर बटन होगा कि सेंड अमाउंट आपने अगर कर दिया है तो आप ओके कर दो, तो वो उस तरह का बटन होगा, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है उसके। तो आपने उस बटन को क्लिक करना है, और उसके बाद उसको, उस बंदे को एक बाइनेंस की तरफ से मैसेज आएगा कि उस बंदे ने पेमेंट कर दी है, अब ऑर्डर की अमाउंट आप रिलीज़ कर दो, और आपके पास रिलीज़ का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो अपने बैंक में चेक करेगा कि पैसे आ गए हुए हैं, जब वो पैसे उसको चले गए होंगे तो वो रिलीज़ कर देगा, और आपके पास डॉलर्स आ जाएंगे। अब डॉलर्स कहाँ आएंगे? डॉलर्स आपके फंडिंग के अंदर आएंगे, तो फिर आपने फंडिंग से ट्रांसफ़र करने हैं डॉलर्स टू योर स्पोर्ट, और फिर स्पोर्ट के अंदर आ जाएंगे, तो फिर आप अपने शिप के अंदर जाके उसको बाई कर सकते हो। और कुछ भी क्वेश्चन हो, आप मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे व्हाट्सअप कर लो, मैं आपको डिटेल में बता दूँगी, समझा दूँगी जितना मैं बता सकती थी। 15 मिनट 16 मिनट मैंने कंटिन्यूसली बोला है, सिर्फ आप लोगों को ये ओवरव्यू ब्रीफ बताने के लिए कि आप लोगों को बाइनेंस का पता चल जाए। इसमें हमने स्पोर्ट में रहना है, विच इज़ वैलिड। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्पोर्ट जो है वो वैलिड है, फ्यूचर इज़ नॉट गुड, वो हराम है, तो आपने उसकी तरफ नहीं जाना। जितने भी लोग मेरे रेफरेंस से हैं या मेरे लिंक में हैं, मैं यही चाहूँगी कि आप लोग कभी भी फ्यूचर में नहीं खेलो, फ्यूचर में कभी इन्वेस्ट नहीं करना, फ्यूचर में नहीं खेलना। उसको खेलना ही बोलते हैं, उसको बैटिंग ही बोलते हैं, उसको आपने कभी भी उसके अंदर नहीं जाना। और दूसरे कूपन्स, ये लोग आप जब रजिस्टर करोगे, ये आप लोगों को इंटरेस्ट, ज़ीरो इंटरेस्ट बोल के कूपन्स देंगे, कहेंगे 500 USD ले लो हमसे, आप इसमें इन्वेस्ट करो, ये करो, आपने नहीं करने। वो 0% शो करता है, लेकिन कुछ कुछ पैसे वो हर घंटे के चार्ज करता है, हर घंटे में आपको कुछ कुछ पैसे उस अमाउंट के चार्ज होंगे, विच इज़ ऑल्सो हराम, आपने उसकी तरफ भी नहीं जाना। और दूसरा ये कि घंटे के हिसाब से पैसे चार्ज होते हैं, क्योंकि मिनटों के हिसाब से प्राइस ऊपर और नीचे होती है यहाँ पे। तो आप लोगों ने कोई इस तरह का कूपन या बाइनेंस से कुछ भी लोन अप्लाई नहीं करना। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आपने मुझे व्हाट्सअप कर लेना है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर विद न्यू कमर्स, जो भी आप लोगों के लिंक से या रेफरेंस से आएंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।